खबर आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर से है, जहां पर एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जिले के मुबारकपुर पहुंचे, जहां शौकत अली का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि एआईएमआईएम आज मुबारकपुर अमीलो महाजन की बाग में एक कार्यालय का फीता काटकर शौकत अली के द्वारा उद्घाटन किया गया। इसके बाद एक मैरिज हॉल में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिरकत कर अपनी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में जुटने की अपील की। वहीं मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर का जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है, हमारी पार्टी उस मोर्चे का हिस्सा है, लेकिन हाल ही में ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात किया है। अगर वह बीजेपी में जाना चाहते हैं तो अपनी पार्टी के मुखिया हैं, जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम और बीजेपी दरिया के दो किनारे हैं, हम कभी एक नहीं हो सकते, हम कभी बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। शौकत अली ने कहा कि जो इल्ज़ाम हमारी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, दरअसल वो इल्ज़ाम हमारी पार्टी पर नहीं बल्कि तमाम मुसलमान पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। उन्होंने सपा बसपा पर हमला करते हुए कहा कि सपा का यादव बीजेपी के साथ, बसपा का दलित बीजेपी के साथ है, कांग्रेस का ब्राह्मण और ठाकुर बीजेपी के साथ है, लेकिन एमआईएम के साथ जुड़ने वाला वंचित समाज, अल्पसंख्यक समाज कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जा सकता। मुस्लिम पार्टियों के गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी भी मुस्लिम पार्टी के गठबंधन का पैगाम नहीं आया है। इशारों में उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम पार्टी की बात कर रहे हैं वो केवल सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट करते हैं, उनसे गठबंधन नहीं होगा, ज़मीन पर काम करना होगा और बात करनी होगी। शौकत अली ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर एमआईएम अकेले चुनाव लड़ेगी तो 100 सीटों पर नहीं बल्कि 150 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। शौकत अली ने कहा कि मुसलमानों का वोट किसी के बाप की जागीर नहीं, मुसलमान का वोट कोई माल नहीं है कि कोई भी आए और लूट कर चला जाए। उन्होंने कहा कि अब मुसलमान अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेगा, मुसलमान डिस्पोजल गिलास नहीं कि पानी पिया और फेंक दिया। देखिए, मुबारकपुर आजमगढ़ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर मुबारकपुर को आजमगढ़ का दिल कह लिया जाए तो ये कम ना होगा। और दूसरी चीज़, मुबारकपुर आजमगढ़ का एक ऐसा शहर है और एक ऐसी विधानसभा है जो सबसे ज़्यादा टैक्स यूपी गवर्नमेंट को इस ज़िले में देती है। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका हमारे बुनकर भाइयों का रहता है, जिसके बारे में कभी समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम बुनकरों को मुफ्त में बिजली देंगे। 221 जीत करके आए, 2012 में 5 साल सरकार रही, समाजवादी पार्टी ने बिजली मुफ्त बुनकरों को नहीं दी। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने लाइट का बिल बढ़ा दिया, यूनिट बढ़ा दिया, 1500 से 2000 कर दिया। कहीं न कहीं हमारा जो बुनकर तबका है वो परेशान हाल है, उसके बच्चे भूखे हैं। आज पावर लूम खड़े हो गए हैं, कारोबार ठप हो गया है। उत्तर प्रदेश का जो बुनकर है उसका पूरा कारोबार यहाँ से उठ करके बाहर चला जा रहा है। दूसरी चीज़ यह है कि हम उत्तर प्रदेश में ये चाहते हैं कि एक मजबूत अलायंस बने जिससे बीजेपी को रोका जाए, और हम उसके लिए अपने दरवाजे सपा बसपा के लिए ओपन कर रखे हैं। अगर वाकई में ये लोग बीजेपी को रोकने के लिए सीरियस हैं तो मैं इन तमाम दलों को दावत दूंगा कि आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात करें और मिल करके एक बेहतरीन अलायंस बना करके बीजेपी को रोका जा सकता है। ओम प्रकाश राजभर जी का जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है, एमआईएम पार्टी उस मोर्चे का हिस्सा है। लेकिन अगर ओम प्रकाश राजभर जी, जैसा कि माजी में हुआ, उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की, तो अगर वो बीजेपी में जाना चाहते हैं, उनकी पार्टी है, अपनी पार्टी को वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन एमआईएम पार्टी और बीजेपी दरिया के दो किनारे हैं, हम कभी एक नहीं हो सकते, हम कभी बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। पार्लियामेंट के इलेक्शन में हम उत्तर प्रदेश में एक सीट पे चुनाव नहीं लड़े, बावजूद उसके 60 सीट पर अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है उत्तर प्रदेश में तो उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये एमआईएम पर इल्ज़ाम नहीं है, आप साफ लफ्ज़ों में कहिए कि हमको बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है।
तो मैं आपको बता दूं, जिस कौम ने 70 साल में कभी संघ और बीजेपी को वोट नहीं डाला और बीजेपी को रोकने के लिए कभी कांग्रेस ने कहा कि संघ को रोकना है, कांग्रेस को वोट डालो, हमने संघ को रोकने के लिए कांग्रेस को वोट डाला। आज बीजेपी को रोकने के लिए कभी समाजवादी बहुजन समाज की बात की जा रही कि इनको वोट डालो। 70 सालों से जिस कौम ने बीजेपी को वोट नहीं डाला, उस कौम के लीडर के ऊपर ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम और बहतान है। ये सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं, बल्कि तमाम मुसलमान कौम के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम बीजेपी को, जबकि सच्चाई ये है कि सपा का यादव बीजेपी के साथ है, बसपा का दलित बीजेपी के साथ है, कांग्रेस का ब्राह्मण ठाकुर बीजेपी के साथ है, लेकिन एमआईएम के साथ जुड़ने वाला, एमआईएम के साथ जो वंचित समाज है, मुसलमान है, अल्पसंख्यक है, दलित है, बैकवर्ड क्लास है, कभी ये बीजेपी के साथ न जा सकता है, न कभी बीजेपी को वोट कर सकता है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।